बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली डैशबोर्ड डिज़ाइन पर है। डैशबोर्ड डिज़ाइन और पिवट टेबल पर हम करेंगे आज का सेशन। तो इसकी मैं स्टार्टिंग करूँगा एक स्मॉल सी एग्जांपल के साथ। जैसे अगर आप देखें कि ये एक हमारे पास डाटा शीट है, टेबल है। इसमें जस्ट अगर देखा जाए तो 14 आई थिंक एंट्रीज हैं। तो अब इसमें एक्सेल में ये होता है कि आपको मैं अगर कह देता हूँ कि इनका जनरेट करके दें हमें डाटा, तो जनरेट आप कैसे करेंगे डाटा, ये आपने देखना है। अब ये हमारे पास एक टेबल है। इसमें हमारे पास एक तो ये है कि अब अगर मैं बात करूं तो मैंने वही अपने स्टूडेंट उठाए हैं जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं। फवाद है, हसन है, उसामा सिद्दीकी है, रोहेल नवाज है और माज शुएब है। तो ये 5 स्टूडेंट जो टॉप पे थे, मतलब टॉप 5 नेम्स में थे, जो मतलब मैंने उठाए हैं, तो उनसे मैंने एक जनरेट किया है। अब आप ये देखें कि फवाद अहमद ने आइटम नेम लैपटॉप है, लैपटॉप कंपनी भी डेल की है, इसने 3 क्वांटिटी सेल की है, फॉर एग्जांपल 23 जनवरी 2019 को। तो मतलब ये है कि उसने उसकी अमाउंट जो है ना वो 1000 रुपीज बनी है। मतलब उसने जो भी चीज सेल की है वो मतलब 1000 रुपीज की 3 आइटम्स की प्राइस थी। इसी तरह अब हसन महमूद है, उसने मोबाइल सेल किया है इसी डेट पे, और एप्पल कंपनी का था मोबाइल, उसने 4 क्वांटिटी सेल किया और उसका जो बोनस है वो फॉर एग्जांपल 7800 रुपये बने। तो अगर आपको मैं कहूँ कि आप मुझे फवाद अहमद का डाटा निकाल के दें कि फवाद अहमद ने कितने आइटम सेल किए हैं। दूसरा ये कि उसने किस किस कंपनी का डाटा, मतलब किस किस कंपनी का लैपटॉप है या मोबाइल है या कंप्यूटर है, तो किस किस कंपनी का सेल किया है और उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है और क्वांटिटीज कितनी है। इसका जो है हम 2 तरीके यूज करते हैं। एक इसका पाइवट चार्ट हमारा होता है। पाइवट चार्ट आप डिजाइन करते हैं, इसके लिए पाइवट चार्ट आपको ये दिखा देता है कि इस बंदे ने कितने सेल्स की है चीजें और कितना इसका जो है ना इनकम है। पाइवट चार्ट जो है ना वो थोड़ा सा टफ है, तो आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा कंसंट्रेशन देंगे तो आपको पाइवट चार्ट डिजाइन करना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने क्या करना है, ये जो सेल आपने जो है ना इसको टेबल जो है ना इसमें टेबल में डिजाइन कर लेंगे आप इसको। टेबल में डिजाइन करने के लिए वही चीज है, आपने क्या करना है, टेबल में जाना है और आपने बताना है कि हेडर है, ओके कर देना है, तो ये आपकी टेबल डिजाइन हो गई है। टेबल डिजाइन होने के बाद अगर आपने चार्ट डिजाइन करना है तो आप इंसर्ट करके, एक तो ये है कि आप रिकमेंडेड टेबल, ये पिवट टेबल और ये फिर पिवट चार्ट है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ, मैं कहता हूँ कि इसका जो है ना मुझे पिवट टेबल चाहिए। पहले पहले हम पिवट टेबल को देखेंगे, फिर पिवट चार्ट को देखेंगे। आज का जो लेक्चर है वो जस्ट हम इन्हीं चीजों को देखेंगे। तो पिवट टेबल के लिए आपने क्या करना है, सेल में आपने ये बात याद रखनी है कि जिस टेबल का आपको पिवट बनाना है उसके सेल में आपने क्लिक करना है और आपने पिवट टेबल पे क्लिक करना है। तो वो आपसे पूछेगा कि आपका जो टेबल है वो कौन सा है, तो आपने बता दिया टेबल 2 है। अगर किसी की रेंज ऐसे रॉन्ग भी आती है तो उसने क्या करना है, इसमें रेंज में उसने ये डाटा सेलेक्ट कर देना है जो उसकी टेबल है। जैसे ही आप रेंज सेलेक्ट करेंगे वो आपको खुद भी बताएगा भाई ये आपकी रेंज है। जैसे मैंने अभी टेबल में कन्वर्ट किया है तो मेरी यहाँ टेबल 2 शो हो रहा है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल टेबल में कन्वर्ट नहीं करता तो उसका केस भी हम देख लेते हैं। मैंने अभी देखें टेबल में कन्वर्ट नहीं किया, तो अगर मैं पिवट टेबल करता हूँ तो यहाँ देखें अब टेबल 2 नहीं शो कर रहा, वो शो कर रहा है कि स्मॉल शीट है और उसके बाद A1 से लेकर F15 तक इसने सिलेक्ट किया टेबल को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी टेबल भी सिलेक्टेड शो हो रही है। अगर किसी की ऐसे रॉन्ग देती है या ऐसे रॉन्ग डाटा उसको शो हो रहा है तो वो इसको रिमूव करके, वो इसको रिमूव करने के बाद अगेन सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो उसका डाटा है। ये देखें मैंने अभी सिलेक्ट किया है तो वो देखें वही चीज शो कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये था एक, आपने अगर टेबल सिलेक्ट करनी है एक्सेल फाइल से। अगर आपने एक्सटर्नल डाटा सोर्स लेना है तो आप एक्सटर्नल डाटा सोर्स भी ले सकते हैं। यहाँ से आपको किसी भी कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपने अगर लेना है कनेक्शन इन दिस वर्कबुक, आपकी कोई भी वेबसाइट से अगर आपने डाटा लेना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं।
ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली पिवट टेबल के ऊपर है। तो आपने जो पिवट टेबल लेनी है वो डाटा से ही, जो आपका सिलेक्टेड डाटा है उसमें से ही लेंगे। उसके बाद जो नया ऑप्शन आ जाता है, एक ये आ जाता है कि आपने पिवट टेबल जो ड्रा करनी है वो आपने एक न्यू वर्कशीट पे करनी है या इसी वर्कशीट पे या किसी भी एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करनी है। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने इसी वर्कशीट पे करनी है तो आपने एग्जिस्टिंग वर्कशीट लिखना है और उसके बाद लोकेशन कोई भी दे देनी है। फॉर एग्जांपल मैं लोकेशन दे देता हूँ यहाँ के, मुझे यहाँ जो है ना पिवट टेबल ड्रा करके दे। तो मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि ये पिवट टेबल आपकी ड्रा हो गई है और आपको ये देखें पिवट टेबल नंबर 1 आपको शो हो रहा होगा। तो अब आप इस चीज को समझेंगे कि यहाँ जो है ना ये देखें पिवट टेबल है, और जैसे ही मैं पिवट टेबल से बाहर मूव करता हूँ तो वो आपका जो फील्ड है पिवट टेबल की वो रिमूव हो जाती है। मतलब ये है कि अगर मैं पिवट टेबल के अंदर करता हूँ तो आपकी पिवट टेबल फील्ड शो होगी, और अगर बाहर करता हूँ तो वो रिमूव हो जाएगी। तो अब इसका एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पिवट टेबल बेसिकली आपके हेडर को पिक करती है। जो टेबल है हमने जो डिजाइन की हुई है, आप देख सकते हैं कि इसके हेडर कौन कौन से हैं। तो मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ ताकि आपको शो हो कि हमारा डाटा क्या है। ये हमारा डाटा है। ठीक है, तो अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि डेट है, सेलमैन है, आइटम नेम है, कंपनी है, क्वांटिटी है और अमाउंट है। तो अब ये उसने डाटा पिक किया है, अभी उसने जो हमें पिक करके दिया है, अभी हमने इसको अरेंज करना है जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमने सेलमैन की अमाउंट देखनी है उसके आइटम नेम के हिसाब से। ठीक हो गया है? तो चले हम देखते हैं। पहले हमने क्या करना है, सेल्स मैन को देखना है। अब आपने इन चार चीजों को समझना है कि ये फिल्टर है आपका, कॉलम है, रो है और आपकी वैल्यूज है। तो आपकी जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी वो आपकी वैल्यूज में आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो ये नंबर्स हैं, अमाउंट भी आपके नंबर्स हैं, तो ये आपके वैल्यूज में आएंगे। दूसरा, अगर आपने कंपेयर करना है किसी का भी तो वो आप फिल्टर में लेकर आएंगे। मतलब अगर आपने सेल्समैन की कंपेयरिंग करनी है, हर सेल्समैन का अलग अलग रिकॉर्ड देखना है, तो आप सेल्समैन को फिल्टर में रख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको फिल्टर में रख देता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही मैंने फिल्टर में रखा है, यहाँ जो है ना ये देखिए टेबल टेबल खत्म हो गया है। जस्ट यहाँ क्या हो रहा है, सेल्समैन आपको शो हो रहा होगा। ठीक है। इसी तरह मैं अमाउंट जो है हमारी वो वैल्यूज में रख देता हूँ। जैसे ही मैंने अमाउंट वैल्यूज में रखी है आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, ये देखें, क्योंकि अभी हमने कोई कंपेयर नहीं किया। फॉर एग्जांपल हमने अमाउंट जो है वो आइटम नेम्स की देखनी है या कंपनी की देखनी है, तो ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया। तो अगर मैं आइटम नेम को सिलेक्ट करके रो में रख देता हूँ तो अब आप चेक करें कि आइटम नेम्स ये आपको शो हो रहे होंगे। मतलब आपके जो रोज है वो आइटम नेम्स की है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है। और यहाँ जो है ना ये देखें सम ऑफ अमाउंट है। देखें यहाँ हमने एक, हमें पिवट टेबल जो है ये हमें एक इजीनेस देता है कि हमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यही वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो आप सम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। सम फार्मूले से आप कैसे निकाल सकते हैं, देखें आप अगर मैनुअली टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें सम निकालना है किसका। अब मैं सेल्स मैन यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये अभी सारों की सेल्स आपको बता रहा है कि आपके सारों की सेल्स किस किसकी कितनी कितनी है। ठीक है। तो इसको मैं अभी आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि हमने कंप्यूटर की जो है वो सेल निकालनी है, कंप्यूटर की सेल निकालनी है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ सम इफ लगाना है। कंडीशन जो होती है कंप्यूटर की वो सम इफ आप लगाएंगे तो आपको सम इफ आपकी कंडीशन लगेगी। अब देखिए वो कह रहे हैं कि सम इफ क्या रेंज है आपकी, रेंज आपकी है वो ये है। मतलब आपने ये सम है आपका, उसके बाद आपने इसका क्राइटेरिया जो सिलेक्ट करना है वो क्राइटेरिया आप क्या सिलेक्ट करेंगे। मतलब आपने कंप्यूटर का निकालना है या मोबाइल का निकालना है या फिर लैपटॉप का निकालना है, तो ये आप क्राइटेरिया अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सम इफ मैंने लगा दिया है। अब मैं क्राइटेरिया में लिख देता हूँ कि मैंने जो सम निकालना है ना वो निकालना है फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मोबाइल लिख सकता हूँ। मैं मोबाइल लिखूंगा और उसके बाद इंटर करूंगा तो यहाँ देखें उसने कोई भी वैल्यू हमें नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि हमें
अभी जो मोबाइल है वो डिफरेंट हमारे यूज हो रहे हैं इसमें, मतलब सेल में अगर हम देखें तो इसमें कोई मोबाइल का जो है ना जिक्र नहीं हुआ इसमें अमाउंट में, तो उसने जो है ना हमें वैल्यू 0 दे दी है। तो सम इफ की रेंज जो है ना हमने देनी है, क्राइटेरिया देना है। तो रेंज हमारी जो है वो ये है, और उसके बाद हमारी ये है। तो आपने इसको थोड़ा सा चेंज करना है सम इफ के फार्मूले को। तो अब आप देखेंगे अगर हम सम इफ्स लगाते हैं तो इसमें वो कह रहे हैं कि सम की रेंज क्या है आपकी, तो ये हमारी सम की रेंज है। ठीक है, सम इफ सम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्राइटेरिया फाइंड करने का कहा गया है कि आपने, एक सेलमैन है उसका क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू उसके जो आइटम है वो, उसको आपका सम बताना है आपने। तो मैंने यहाँ देखें सम इफ्स का फार्मूला लगाया है और आपको सम रेंज बता दी है कि सम रेंज जो है ना हमारी ये है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्राइटेरिया बताएं हमें, रेंज 1 का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, रेंज 1 का क्राइटेरिया जो है वो नेम है, मतलब नेम से हमने फाइंड करना है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्राइटेरिया 1 जो है आपका क्या है। तो मैं यहाँ जो है ना नेम सेलेक्ट करूंगा, तो मैं इसको जो है ना रख देता हूँ नेम के पास। ठीक है, तो यहाँ जो है ना हमने जो भी सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने फवाद सिलेक्ट करना है तो यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो उस बंदे का, फवाद का मुझे सम करके देगा वो। इसमें अभी मैं लैपटॉप की बात भी नहीं कर रहा, ना कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, ना मोबाइल की। ठीक है, तो ये मैंने जो है ना क्राइटेरिया 1 लिख दिया है। और इसके बाद अगर मैं इंटर करता हूँ तो अभी यहाँ 0 है, लेकिन जब मैं यहाँ डाटा वैलिडेशन लगा के लिस्ट में सिलेक्ट करता हूँ नेम किसके, इनमें से चारों जो है ना उनको मैंने सिलेक्ट करने, फॉर एग्जांपल फवाद है, मैं कॉमा लगा देता हूँ, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, ओके कर देता हूँ। सॉरी, ये ऑपरेटर वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इनके यूनिक लेंगे तो आपको यहाँ लिस्ट मिल जाएगी, यूनिक का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास यूनिक का फंक्शन नहीं है तो वो एडवांस फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो एडवांस फंक्शन में जो है ना आपने क्या करना है, यहाँ आपने बताना है कि आपका जो डाटा है वो कहाँ से आपने पिक करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पिक करना है डाटा, वो मैंने पिक करना है यहाँ से, मतलब मैंने यहाँ से डाटा पिक करना है। और उसके बाद मैंने जो कॉपी करना है डाटा को, वो मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ यहाँ मैंने कॉपी करना है और यूनिक रिकॉर्ड रखने हैं। इससे क्या होगा कि जो भी डुप्लीकेट थे, मतलब फवाद यहाँ भी यूज हुआ है, फवाद यहाँ भी यूज हुआ है, फवाद यहाँ भी यूज हुआ है, तो ये इनको जो है ना अलहदा करके आपको दे देगा। मतलब इसमें जस्ट उसने यूनिक वैल्यूज दी है, जो रिपीट हुई है वो उसने नहीं दी है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ये हमारे पास आ गया। अब हम इसकी डाटा वैलिडेशन यहाँ बना लेंगे। तो ये आपका प्रोसेस होता है एक पूरा, आपने इसको करना होता है। तो ये अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डाटा वैलिडेशन को ओके करता हूँ। अब यहाँ देखें मेरे पास डाटा वैलिडेशन लग गई है। अगर मैं फवाद अहमद करता हूँ तो अब आप देखें उसकी ये वैल्यू दे रहा है 6700। तो मतलब ये सम किसका निकाल रहे हैं वो आपने समझना है। मतलब आपने फवाद को सिलेक्ट किया है, उसका टोटल सम वो आपको देगा निकाल के कि उसका टोटल सम कितना है। मतलब फवाद ने जो फवाद का टोटल है ना वो 6700 रुपये है। तो अगर हम मल्टीपल करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैनुअली आपको दिखाऊं कि ये आता है या नहीं, हमारा सही है आंसर या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फवाद वाली जो भी वैल्यूज है उनको सम करके देख लेते हैं। ये फवाद है तो मैंने इसको सम कर दिया, ये फवाद है तो इसको मैंने सम कर दिया, ये फवाद है तो इसको मैंने सम कर दिया। बस यही था। तो मैं अगर इंटर करता हूँ तो ये देखें 6700 मतलब आया है। मतलब अगर आप फार्मूला लगाएं सम इफ का, सम इफ फार्मूले से आपने जस्ट फवाद की टोटल सेल निकाली है तो वो आपको 6700 रुपीज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने एक समझना है कि अगर हम मैनुअली पुट करें तो वो भी 6700 रुपये। मैनुअली पुट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने सेल्स को फाइंड किया है और उसको जो है ना एड्रेस कर दिया है, तो उसको वैल्यू दे दी है उसने। अगर हम फार्मूले से करते हैं तो हमने जस्ट सेलेक्ट किया टेबल जो है हमारी। अब यहाँ ये देखें कि जस्ट फवाद की आई है। इसी तरह अगर हम हसन की देखें तो हसन पर क्लिक करता हूँ तो वो हसन की आ गई है। हसन की 13,000 कुछ मतलब जो है ना बनती है, ये देखें। ठीक है, 13,370 रुपये। तो हसन की जब आप मैनुअली अगर टाइप करना चाहें तो आप देख लें कि हसन की जो जो है आप सिलेक्ट करें उसको, आपको हसन का भी मिल जाएगा डाटा। ये देखें, आप मैनुअली अगर टाइप करें, ये मतलब आपका टाइम कंज्यूम करेगा। हसन की आ गई है, ये देखें आप। हसन की आई थिंक एक मिस हो गई है, F3। हाँ, हसन की ये वाली मिस हो गई है, ये वाली।
तो इसको हम टाइप कर देते हैं हसन, ये आ गया, सॉरी प्लस लगा के हम लिख लेते हैं। तो हसन की जो बनेगी ये F8 बनती है, तो F8 आप लिख दें और इंटर कर दें। तो ये देखें आपकी हसन की भी सेम आ गई है जो है। तो मतलब कहने का ये है कि आप मैनुअली टाइप करेंगे तो एक एक आपको ढूंढना पड़ेगा। उसका जो एडवांस वे है ये है कि आप सम इफ लगा लें। सम इफ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे चीजों का ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसका एक और मेन जो पर्पस है वो ये है कि आप इससे एडवांस अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहें तो आप पाइवट टेबल बनाएं। पाइवट टेबल पे ये होगा कि आपको ये फार्मूले भी नहीं लगाने पड़ेंगे, मतलब आप ये क्लियर कर देंगे तो आपका कोई भी आपको जो है ना बार बार फार्मूले नहीं लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम फवाद का डाटा देख रहे थे, तो मैं फवाद को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब आप चेक करें कि फवाद का वही है जो यहाँ हमने जो बनाया था। हमने 3 तरीके यूज किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने मैनुअली टाइप किया है फवाद के लिए, मतलब इस टेबल में से हमने मैनुअली टाइप किया है। दूसरा ये कि हमने इसमें सम इफ का फार्मूला लगाया है जो हमारा एक एडवांस लेवल है। तीसरा जो प्रोफेशनल लेवल है कि हमने पाइवट टेबल इसका जनरेट किया। यहाँ देखें हमें फार्मूला भी नहीं लगाना पड़ा, हमें ऐसे ही वैल्यू मिल गई है 6700। मतलब ये आपकी इंपॉर्टेंस है, एक पाइवट टेबल आप क्यों यूज कर रहे हैं। देखें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, जस्ट आपने क्या किया है, मैं आपको अगेन पिवट टेबल डिजाइन करके दिखा देता हूँ। ये मैं खत्म कर रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, सेल में जाना है, सेल में जाने के बाद इंसर्ट जाना है, इंसर्ट के बाद आपने पिवट टेबल पे जाना है। पिवट टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी और आपने अगर इसी पे करना है तो एग्जिस्टिंग पे जाके आपने लोकेशन दे देनी है जहाँ आपने बनानी है, ओके कर देना है। ठीक है, तो आपका ये आपका एक ऑप्शन आ जाएगा पिवट टेबल का, आपको जो शो करेगा फील्ड भी आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जो चीज लेनी है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले आपने क्या लेना है, सेल्स मैन आपने देखने हैं कि आपके सेल्स मैन जो है वो डिफरेंट होंगे तो आपका जो डाटा है वो चेंज होता जाएगा। तो आपने सेल्स मैन को ले लेना है फिल्टर में, क्योंकि आपने डिफरेंट वैल्यूज जो है ना चेंज करनी है। उसके बाद आ जाता है आपका रोज। रोज में आपने क्या लेना है, रोज में आपने आइटम नेम लेने हैं या फिर कंपनी लेनी है, कोई भी चीज आप ले सकते हैं। अगर आपने आइटम नेम ले लिया है रो में, तो ये आपको देखें आइटम रोज आपकी आ गई हैं। और उसके बाद आपने अमाउंट देखनी है तो आपने वैल्यूज में ले लेना है, तो वो आपका अमाउंट आ गया। तो अब आप चेक करें, अभी हमने कैसे यहाँ मैनुअली टाइप किया है, उसके बाद यहाँ हमने जो है ना फार्मूले से टाइप किया है, आपको आंसर मिल गया है। यहाँ जो है ना आपने पाइवट टेबल से आंसर लेकर आए हैं, आप देखें आपका वही आंसर आ गया। तो अब आपको ये बता रहे हैं कि कंप्यूटर जो है ना वो 1200 रुपए के सेल किए हैं फवाद ने। ठीक है, अगर हम फवाद की बात करें, ये देखें फवाद ने कंप्यूटर 1200 रुपए का ही सेल किया है। अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप वो कह रहा है कि 1000 रुपए का सेल किया है। तो अगर लैपटॉप की बात करें फवाद की लैपटॉप की हमने देखनी है सेल। अभी ये देखें, ये मोबाइल है फवाद का, ये कंप्यूटर है फवाद का, ये लैपटॉप है। लैपटॉप की 1000 रुपीज है तो यहाँ भी 1000 रुपीज है। मतलब वो आपको फिल्टर करके दे रहा है डाटा, जो आपकी 15 वैल्यूज है उसमें से आपको उसने जस्ट फवाद की वैल्यूज दी है, वो भी कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के हिसाब से। तो अगर आप चाहते हैं कि मजीद इस पर कोई फिल्टर लगाएं, आप फिल्टर मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि इसका जो डाटा है ना फवाद का, वो आपका आइटम नेम के हिसाब से तो आपको ये दे रहा है। तो आप चाहते हैं कि कंपनी का भी उसको बताए, आपको ना कंपनी का भी बताइए। तो आपने क्या करना है, देखें अब आपका यहाँ पिवट टेबल आपको शो नहीं हो रहा होगा, मतलब जो आपकी पिवट फील्ड है, तो वो आपने उस पर काम करना है लाजमी, उस पर मतलब इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो उसको लेकर आने के लिए आपने क्या करना है, आपने पिवट एनालाइजर में जाना है। पिवट एनालाइजर में जाने के बाद आपको ये देखें फील्ड लिस्ट नजर आ रही होगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये टेबल आ जाएगी अगेन। तो अभी हमने देखा था कि कंप्यूटर के हिसाब से, तो अब हम फिल्टर में लगा देते हैं। देखें फवाद का तो लग गया फिल्टर, फवाद ने मतलब कंप्यूटर भी देखा है, लैपटॉप भी बेचा है, मोबाइल भी बेचा है। तो अगर हम लगा देते हैं फिल्टर के कंपनी के बारे में भी आप मतलब देखें, तो यहाँ मैं दूसरा फिल्टर लगा देता हूँ कंपनी का। ठीक है, तो अभी मैं कंपनी का मैंने फिल्टर लगाया है, अब इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। अब आप ये चेक करें कि कंपनी का फिल्टर तो लग गया लेकिन अभी ऑल लिखा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि फवाद ने डेल कंपनी कितनी सेल की है, तो आप यहाँ से डेल को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो वो आपको जस्ट दिखा रहा है कि डेल का जो है ना उसने एक लैपटॉप सेल किया है और 1000 रुपीज उसकी प्राइस थी। डेल का क्या सेल किया है, लैपटॉप। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं डेल का लैपटॉप है, बाकी फवाद ने डेल का कुछ भी सेल नहीं किया होगा।
ठीक है। तो ये आपके फिल्टर्स मतलब आप लगाते रहते हैं और आपको जो है ना डाटा मिलता जाता है। तो ये आपका मतलब अगर मैं देखना चाहूँ कि एप्पल का उसने क्या सेल किया है, तो मैं एप्पल सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा, तो उसने एप्पल का कंप्यूटर भी सेल किया और मोबाइल भी सेल किया। तो अब आप चेक कर लें, फवाद का जो है एप्पल का कंप्यूटर भी है और फवाद का मोबाइल भी है एप्पल का। तो मतलब ये है कि आप डबल फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, आपने जस्ट आपने क्लिक्स करने हैं और आपको डाटा मिल रहा है ना, आपने कोई फार्मूला लगाया है ना कुछ किया है। तो आपने अगर फिल्टर को रिमूव करना है तो आप अगेन एनालाइजर में जाएंगे और उसके बाद फील्ड में जाकर आपने जो अगर आपने कंपनी रिमूव करनी है तो यहाँ से रिमूव कर देंगे तो वो कंपनी रिमूव हो जाएगी आपकी। ये देखें सेल्स मैन मतलब आ गया जस्ट आपका, बाकी कंपनी आपकी रिमूव हो गई है। तो ये मतलब बेसिकली पाइवट टेबल का बेसिक है कि आपने कैसे डाटा को एनालाइज करना होता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया है मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आपने पिवट टेबल कैसे डिजाइन करनी है। पिवट टेबल डिजाइन करने के लिए आपने जस्ट सेल में सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाके आपने पिवट टेबल में जाकर यहाँ से आपने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अगर आपको इसी शीट पर चाहिए तो एग्जिस्टिंग कर देंगे, अगर आपको न्यू शीट पर चाहिए तो आप न्यू करेंगे और ओके करेंगे तो वो आपको न्यू शीट पर ले जाएगा। अब देखें वही मतलब उसने एक नई शीट हमें जनरेट करके दे दी और वही चीज आपको शो हो रही होगी। तो चलें एक और आपको मैं दिखा देता हूँ। एक आप इसका व्यू देख रहे हैं, दूसरा इसका व्यू होता है क्लासिकल व्यू। मतलब आपका ये जो टेबल है ना इसका एक क्लासिकल व्यू भी होता है। तो अगर आप पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे उसके बाद आपने यहाँ जो है ना देखें आपका डिस्प्ले आ गया। डिस्प्ले में जाकर अगर आप क्लासिकल को सिलेक्ट कर देंगे ओके कर देंगे तो अब आप चेक करें आपको टेबल का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है। तो ये आपको जस्ट गाइड कर रहा है कि आपने ड्रॉप करना है रिपोर्ट को, फिल्टर को इधर, फिल्टर की फाइल जो भी होंगी वो आपने इधर फाइल जो है ना ड्रॉप करनी है। इधर आपने रो की फील्ड ड्रॉप करनी है और इधर आपने कॉलम की फील्ड ड्रॉप करनी है। ये भी इसी तरह है जैसे हम नीचे पुट करते हैं ना, इसी तरह हम यहाँ भी ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्समैन की मैंने फिल्टर में की थी तो यहाँ से मैं फिल्टर में ले जाऊंगा देखें। उसके बाद अगर मैं आइटम नेम की बात करूं तो आइटम नेम मैंने कहाँ की थी, रो में किए थे, तो आइटम नेम मैंने रो में ड्रॉप कर दिए। जो आपकी अमाउंट थी वो मैंने वैल्यूज में की थी तो मैंने वैल्यूज में इंसर्ट कर दिए। तो अब आप चेक करें ये वही चीज है सारी। अगर मैं फवाद की बात करूं तो 6,700 था तो इसका आप चेक कर सकते हैं 6,700 आ गया है। तो ये मतलब आपने कैसे डिजाइन किया है वो आपने चेक कर लिया है। मतलब आप इस तरह भी शेप कर सकते हैं, ये हम क्लासिकल पिवट इसको कहते हैं, क्लासिकल व्यू। तो अगर आप क्लासिकल व्यू नहीं चाहते तो आप अगेन जाकर इसको डिस्प्ले में जाकर क्लासिकल को रिमूव कर सकते हैं। जस्ट आपका क्या है, जस्ट व्यू है। मतलब अगर आप वहां पुट करते हैं इस तरह, मतलब जैसे अभी आपने क्लासिकल किया तो आप ड्रैग कर सकते हैं, इधर आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते आप नीचे वाले में भी आप ड्रैग फील्ड में जो है ना यहाँ भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था आपका पिवट टेबल कैसे आप डिजाइन करते हैं। अब आपने अभी देखा है कि हमने डबल फिल्टर लगाए थे, अब मैं आपको डबल रोज भी दिखा देता हूँ। तो डबल रोज के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल कंपनी को मैं रोज में ले आता हूँ। देखें कंपनी को जैसे ही मैं रोज में लेकर आया हूँ ये आपको दिखा रहा है कि कंप्यूटर एप्पल कंपनी के हैं। उसके बाद जो लैपटॉप है वो डेल कंपनी के हैं जो फवाद ने सेल किए हैं। और मोबाइल जो है वो एप्पल कंपनी का उसने सेल किया। मतलब आपका डबल रो, मतलब आपको आइटम नेम भी दिखा रहा है और कंपनी भी दिखा रहा है और उसकी अमाउंट भी दिखा रहा है। अगर आप क्या करते हैं, एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम क्वांटिटी भी लेकर आ जाते हैं रोज में तो आप चेक करना, ये देखें आपको टोटल क्वांटिटीज भी दिखा रहे हो कि आपने एप्पल की, फवाद ने कंप्यूटर जो सेल किए वो 3 किए हैं और जो उसने लैपटॉप सेल किए हैं वो भी 3 किए हैं, जो लैपटॉप मोबाइल सेल किए हैं वो 6 किए हैं। तो मतलब ये है कि आपको एक क्वांटिटी भी दिखा रहा है। तो आप तो मतलब कहने का ये है कि आप इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं चेंज नहीं कर सकते इसमें से। ठीक हो गया। तो मतलब ये है कि आप पिवट टेबल कैसे डिजाइन करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपने एक पिवट टेबल डिजाइन करना, आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि कैसे पिवट टेबल आपने डिजाइन करनी है। ये जस्ट बेसिक है, तो एडवांस लेवल जो है वो हम इंशाल्लाह करेंगे वो भी साथ ही। तो अभी मैं आपको जस्ट बेसिक दिखाना चाह रहा था कि आप स्मॉल टेबल को कैसे जनरेट करते हैं पिवट टेबल में। ठीक हो गया। तो ये अभी आपने देख लिया होगा। अब हम क्या करते हैं,
अब हम करते हैं इसका कॉलम जनरेट, मतलब हम इसका चार्ट जनरेट करते हैं, पिवट चार्ट। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, पहले पिवट टेबल हमने डिजाइन की थी। अब इसी का देखें हमने, ये जो हमारी है ना, इसी को हम पिवट चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो इसमें आपने सेल में सिलेक्ट करना है, सेल में सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाना है और आपका यहाँ पिवट चार्ट आपका ऑप्शन है, तो आप पिवट चार्ट पे जाएंगे तो वही आपका डाटा सिलेक्शन मांगेगा और वर्कशीट आपसे पूछेगा एग्जिस्टिंग है या न्यू है, तो इसी पर हम जनरेट करके देखते हैं। तो ओके करता हूँ, तो ये देखें आपका पिवट चार्ट आपको जस्ट ऐसे ही ब्लैंक शो हो रहा होगा। तो ब्लैंक शो हो गया, तो अब आपने वही चीज करनी है, सेल्स को आपने फिल्टर में रख देना है। अ पिवट रिपोर्ट कैन नॉट ओवरलैप अनदर पिवट टेबल रिपोर्ट। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है ना सेम, अगेन जो है ना सेम यूज नहीं कर सकते। अगर आपने पिवट टेबल डिजाइन कर ली है तो आप पिवट चार्ट भी उसी का ही यूज करेंगे। तो मतलब ये देखें मैंने सेल्स मैन सिलेक्ट कर लिया है, तो ये अगर मैं फिल्टर पे करता हूँ तो वो नहीं करने दे रहा। तो आपने क्या करना है, पिवट चार्ट और पिवट फील्ड अलग चीज, मतलब पिवट टेबल और पिवट चार्ट अलग अलग आपने डिजाइन करने हैं। अगर आपने इसको जनरेट कर लिया है पिवट टेबल को, तो आप चार्ट उसका डिजाइन नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया है? तो ये देखें आपका ये क्या है, आपका पिवट का है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ अगेन। ये आपका, मैं बैक जा रहा हूँ, तो ये मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या है जी, आपने ये जो डिजाइन किया है, अगर मैं इसका पिवट चार्ट डिजाइन करना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट करके पिवट चार्ट पे जाऊंगा, तो आप ये देखें आपको ये शो कर रहा होगा। अभी पहले क्यों नहीं जनरेट हुआ था वो मैं आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि आप पिवट टेबल के अंदर दोबारा पिवट टेबल डिजाइन कर रहे थे। तो वो आपका एक दफा पिवट टेबल डिजाइन हो गया है, कोई भी आपको उसका चार्ट चाहिए तो आपने उसी पिवट टेबल पर जाकर कहीं भी सिलेक्ट कर देना जो उसका सेल है, उसके बाद आप पिवट चार्ट पे जाएंगे तो वो आपको उसका चार्ट के डिफरेंट फॉर्म दिखा रहा होगा। ये देखें, अगर ये मैं दिखाऊं तो ये मतलब आपको टोटल दिखा रहा है कि आप अब बार ग्राफ लेना चाहें वो ले सकते हैं, पाई ग्राफ लेना चाहें वो ले सकते हैं, लाइन ग्राफ लेना चाहें वो ले सकते हैं। चलें ये पाई ग्राफ अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये पाई ग्राफ मतलब हम ले रहे हैं, इसको मैं ओके करता हूं, तो ये देखें उसने जस्ट किसका दिया है, उसने जस्ट फवाद अहमद का डाटा हमें शो किया है। मतलब इसको आपने पाइवट चार्ट में डिजाइन कर लिया। अब आपने अगर इसको चेंज करना है, कोई भी चीज इसकी चेंज करनी है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से आपने देखें, अगर टाइटल आपको नहीं चाहिए तो आपने क्या करना है, चार टाइटल को खत्म कर देंगे, तो टाइटल खत्म है, लीजेंड को खत्म करेंगे तो आपकी नेम्स भी खत्म हो गए हैं। ये देखें जो ये आपके नेम्स है वो आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप कुछ भी अगर लेकर आना चाहें इस पर लेकर आ सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मतलब पिवट चार्ट आपने देख लिया कि कैसे डिजाइन करने हैं, आप अपने सिलेक्शन के मुताबिक पिवट चार्ट और पिवट टेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इसका एक एडवांस लेवल की तरफ। एडवांस लेवल की तरफ लेके जाने से पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे पास ये डाटा है। देखें हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा है, वही डाटा है जो मैंने अभी आपको स्मॉल फॉर्म में दिखाया। ये हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा है, बहुत ज्यादा मीन आपके कह सकते हैं कि 344 आपकी फील्ड्स हैं, मतलब 344 रोज हैं जिसमें हमारा ये डाटा भरा पड़ा है, ये आप चेक कर सकते हैं। डिफरेंट वैल्यूज हैं, उसी तरह आपके जो है ना आइटम नेम्स हैं, उसके बाद आपके जो क्वांटिटी है वो है, और उसके बाद उसकी अमाउंट है, और सेल्स मैन जो आपने पहले देखे थे। तो इसमें भी आप देखेंगे कि कैसे आप पिवट टेबल डिजाइन करेंगे, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कैसे डिजाइन करना है इसको। वही चीज है, आपने सेल को सिलेक्ट करना है, सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपने वही इंसर्ट करना है, इंसर्ट में जाने के बाद आपने पिवट टेबल ले लेनी है। पिवट टेबल अब हम इसका क्या करते हैं, न्यू शीट पर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, न्यू शीट आपकी ये सिलेक्ट हुई भी है तो आपने ओके करना है, तो ये आपको न्यू शीट पर ले आएगा। तो इसका भी हम वही करते हैं जैसे पहले हमने किया है। सेल्स मैन को हमने क्या करना था, फिल्टर में कर दिया है। उसके बाद हमने जो हमारा आइटम नेम है वो हमने डाल दिया रोज में, और जो हमारी अमाउंट है वो हमने वैल्यूज में डाल दी। तो अब आप ये चेक करें कि वही उसने जो है ना डिजाइन करके दिया है हमें। मतलब इसकी वैल्यूज आप देख सकते हैं कि आप अगर फवाद की बात करें तो फवाद की मैं ओके करता हूँ, तो अब यहाँ आंसर चेंज है, क्यों? क्योंकि इनका डाटा बहुत ज्यादा है, आंसर इसलिए चेंज होगा। तो अब मैं, मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इसके जो पॉइंट्स है, डेसिमल पॉइंट्स जो है ना वो हमें शो ना हो, तो मैं नंबर फॉर्मेट में जाकर इसको चेंज कर सकता हूँ।
मतलब नंबर्स में जाकर मैं डेसिमल 0 कर दूंगा तो अब आप चेक करें इसके डेसिमल रिमूव हो गए। तो अब एक और ऑपरेशन जो है हम पिवट टेबल पे कर सकते हैं कि अगर हमें इसकी परसेंटेज चाहिए, मतलब मैं आपको कहता हूँ कि इसकी जो परसेंटेज है ना वो मुझे चाहिए कि इसने कितने परसेंट कंप्यूटर सेल किए हैं, कितने परसेंट लैपटॉप सेल किए हैं, कितने परसेंट मोबाइल सेल किए हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी हम फार्मूला लगा देते हैं इसके ऊपर। पिवट टेबल पर तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, कोई फार्मूला वगैरह भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको, इसके ऑप्शन होते हैं कि आपने शो वैल्यूज करनी है, कैसे करनी है, तो वो अभी देखें मैंने नो पे किया हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ कॉलम करना है या ग्रैंड टोटल करना है, जो भी करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने देखना है कॉलम के थ्रू, मतलब जो हमारा ग्रैंड टोटल है ना उसका परसेंटेज के हिसाब से हमने देखना है कि कॉलम, हर कॉलम में कितने परसेंटेज आ रहे हैं। देखें तो टोटल 100% आएगा, और उसके जो कंप्यूटर सेल किए हैं उसने वो 27% किए हैं, 43% जो है फवाद ने सेल किए लैपटॉप, और 29% उसने मोबाइल सेल किए हैं। ये आप याद रखना, ये टोटल वैल्यू का नहीं है, ये जस्ट इसकी टोटल वैल्यू का है। जो फवाद की जो टोटल रेवेन्यू है ना उसके मुताबिक परसेंटेज है कि इतने परसेंट उसने कंप्यूटर से कमाए हैं, लैपटॉप से इतने परसेंट, और मोबाइल से इतने परसेंट। इसी तरह अभी मुझे डेसिमल नहीं चाहिए तो मैं परसेंटेज पर जाकर 0 कर दूंगा, और मैं देख सकते हैं आप कि मुझे ये चीज मिल रही है। ठीक हो गया। तो अब अगर इसी का ही मैं डाटा जनरेट करना चाहूँ, पिवट चार्ट, तो मैं क्या करूंगा, पिवट चार्ट में जाऊंगा और पिवट चार्ट आपको मिल जाएगा। मतलब मैं पाई का करता हूँ, डोनट का करता हूँ, ओके करता हूँ। अब आप चेक करें कि ये पिवट चार्ट जो है ना मुझे इसके हिसाब से यहाँ मिल गया है कि सबसे ज्यादा अगर आपने देखना है तो यहाँ परसेंटेज भी नहीं आपने दिखानी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा लैपटॉप जो है ना ऑरेंज है, तो सबसे ज्यादा लैपटॉप सेल हुए हैं जो 44% है। तो अगर आपने यहाँ जस्ट शो भी करना है परसेंटेज तो वो भी आप लेबल में जाकर शो कर सकते हैं। मतलब आप डाटा लेबल आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको परसेंटेज भी शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा डाटा किसने सबसे ज्यादा सेल किया है, किसने का सबसे कम सेल किया है। ठीक है। तो ये जस्ट आपका एक इंटरेक्शन होती है कि आपने, अगर कोई बॉस है आपका या कोई भी स्टूडेंट है, कोई कुछ भी है, आपने डाटा उसको सबसे इजीएस्ट फॉर्म में करके दिखाने हैं। तो आपने जो स्किल्स हैं आपकी वो आपकी शो करती हैं कि आप कितने अच्छे प्रेजेंटर हैं, आपने कितने अच्छे तरीके से उसको शो करना है। तो आपने ये, आपको पाई चार्ट मैंने इसीलिए बताया है कि पाई चार्ट, पाई एक तो पिवट टेबल होता है, पिवट टेबल से आप डाटा थोड़ा सा टफ हो जाता है एनालाइज करना, मतलब परसेंटेज वगैरह ये चीजें। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर पाइवट चार्ट का यूज कर सकते हैं अगर आपने उसको और ज्यादा इजी वे से दिखाना है। तो ये चार्ट जो है हम मैनुअली भी ड्रा कर सकते हैं। तो मैनुअली ड्रा करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप ड्रा करते हैं मैनुअली। तो अभी जो हमारा डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया था जो एक ओरिएंटेशन में, तो ये मैंने डिजाइन किया हुआ है, ये उसी डेटा को उठाकर डिजाइन किया गया था जो मैंने आपको अभी दिखाया है। पिवट चार्ट जो 344 हमारे रोज थे उन्हीं डाटा को ये यूज करके डिजाइन किया गया है। तो ये आप देखें कि कितना इजी है हमारे लिए। मतलब आपने अगर सेल्स मैन को यहाँ से बार बार फिल्टर करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसका बेस्ट वे यही है कि आप देखें, सेल्स मैन को सिलेक्ट करते हैं और उसकी परसेंटेज भी शो हो रही है और उसका ग्राफ भी शो हो रहा है, हर किसी चीज का। कंप्यूटर का अलग शो हो रहा है, लैपटॉप का अलग शो हो रहा है, उसके बाद मोबाइल का अलग शो हो रहा है। अगर हसन महमूद की बात करूं, ये देखें फिल्टर भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, और आप यहाँ से जस्ट क्लिक, वन क्लिक पे जो है ना आपको डाटा चेंज मिल रहा है। ठीक है। तो ये देखें आपका ये डाटा चेंज मिल रहा है। उसके बाद एक और आपके लिए जो इसमें मेन चीज है कि आप मंथली वाइज भी डाटा देख सकते हैं, मई जून जुलाई, हर मंथ का आप अलग अलग डाटा भी देख सकते हैं, या आप मल्टीपल मंथ्स का भी देख सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मई से लेकर अक्टूबर तक चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं, हर किसी का अलग अलग वो आप देख सकते हैं, देखें। ठीक है। एक तो ये मतलब आपका एक मैंने डैशबोर्ड जस्ट सिंपली आपको दिखाया है कि आप यहाँ से जो भी वैल्यूज चेंज करेंगे वो भी, और यहाँ से जो भी चेंज करेंगे, यहाँ नेम भी चेंज हो रहा है और उसकी परसेंटेज भी वो शो कर रहा है उसके हिसाब से। तो आपका एक ये है कि आपने यहाँ से देखना है डाटा। दूसरा ये कि आपको यहाँ जो है ना बड़ा, मतलब खूबसूरत दिखाई दे रहा है, आपके परसेंटेज दिखाई दे रही है, और आपको जो है ना चार्ट, मतलब जो है ना वो भी दिखाया दे रहा है, वो मतलब एक अट्रैक्टिव आपको अट्रैक्शन दिखा रहा है। अब इसी अगर
लिस्ट की बात करें, मतलब ये डाटा कहाँ से आया बेसिकली, तो ये डाटा सारा आया कहाँ से है वो मैं आपको दिखा दूं, ये यहीं से ही आया है सारा। मतलब जो ये 344 लाइंस थी ना, ये सारा डाटा उसी से आया है। अगर आपको मैं कह देता हूँ कि आपने इस पे मैनुअली जो है ना मुझे बताना है कि उसामा की कितनी सेल है टोटल, तो आप कंफ्यूजिंग भी होंगे, फार्मूला अप्लाई करते हुए आप पूरा दिन ही लगा देंगे एक ही चीज पर। तो इसका बेस्ट मेथड होता है कि आपने पिवट टेबल और पिवट चार्ट जो है ना उसकी मदद से चीजें दिखानी होती हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे जनरेट करना था। तो अब हम इस की तरफ जाते हैं, जो हमारा ये डैशबोर्ड है इसको हम कहते हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड कैसे डिजाइन करते हैं इसकी तरफ हम जाएंगे अब। सबसे पहले आपने क्या करना है तो वो आप देख लें। हमने डिजाइन करना है न्यू। ठीक है, हम न्यू चार्ट डिजाइन करेंगे, हम इसी पर ही चार्ट डिजाइन कर लेते हैं, या चलें अगर आप न्यू शीट पर चाहते हैं तो वो मैं न्यू शीट पे भी डिजाइन करके आपको दिखा सकता हूँ। तो जो एक्स्ट्रा शीट्स हैं वो मैं डिलीट करने लगा हूँ, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। तो ये मैंने डिलीट कर दिया, ये जस्ट हमारा एक डाटा जस्ट आपको स्मॉल लेवल पे दिखाने के लिए मैंने किया था। तो ये हमारा लार्ज लेवल का डाटा है। तो ये हमारा पिवट चार्ट मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप डिजाइन करते हैं। तो ये हमारा एक मतलब आपका ये डैशबोर्ड जो पहले मैंने ओरिएंटेशन में दिखाया था वो ये था। और एक ये जो है ना मैंने जनरेट किया हुआ है जस्ट ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कि इसकी इंटरफेसिंग जो है ना आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें नाम चेंज है, आप देख सकते हैं फवाद, हसन, माज, उसामा सिद्दीकी, रुहेल नवाज इसमें है। और इसमें अगर आप देखें तो ये भी मतलब फवाद, हसन, मुआज, उसामा सिद्दीकी, रुहेल नवाज इसमें भी यही नेम्स है, मतलब आप देख सकते हैं। तो अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं पिवट चार्ट में। मतलब अब आप यहाँ से अगर कोई नेम चेंज करते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक आप जब रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने से आपका नेम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मतलब हमने डिजाइन करनी है आज। अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, मतलब हमने यहाँ तक डिजाइन कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको न्यू शीट पर ही डिजाइन करके दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से, ताकि आपको ये ना हो कि आप कैसे डिजाइन करते हैं तो हमें नहीं आइडिया होगा कि ये कैसे डिजाइन हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, एक इंसर्ट करना है पिवट चार्ट। पिवट चार्ट की टेबल 1 है, उसके बाद न्यू वर्कशीट है, ओके कर देता हूँ। तो ये आपका आ गया। वही चीज मैं फिल्टर में ले रहा हूँ सेल्समैन। ठीक है, आइटम नेम जो है वो मैं ले रहा हूँ रोज में, और उसके बाद अमाउंट मैंने वैल्यूज में ले ली है। यही चीज आ गई है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। इस शीट को मैं नाम दे रहा हूँ आज का जो हमारा है सेशन 9। ठीक है, सेशन 9 में अब आपने क्या करना है, यहाँ आपको पता है कि आपने परसेंटेज शो करानी है। तो आपने फॉर्मेट सेल्स में जाना है और आपने यहाँ से एक तो पहले नंबर की आपने डेसिमल 0 कर देना है, और उसके बाद परसेंटेज का भी 0 है, ओके कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने करना है शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आप पहले भी अभी हम आ चुके थे, तो ये आपने यहाँ तक डिजाइन कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको फॉर्म करना है, एक इंसर्ट करना है आपने किस फॉर्म में, डैशबोर्ड्स की फॉर्म में। इन 3 फॉर्म्स में आपने जनरेट करना है। तो ये आप कैसे जनरेट करते हैं इसके लिए आप देख लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक हेल्पर लेनी है कि आपको 100% करना है। तो मैंने ये जो है ना 2 स्लाइसर डिजाइन किए हुए हैं, मतलब ये आपके 2 स्लाइसर है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें आपके अलग अलग स्लाइसर है, ये ऊपर वाला स्लाइसर अलग है और नीचे वाला स्लाइसर आपका अलग है। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि यहाँ आपने इसको माइनस करना है 100, मतलब 1 माइनस, आपने भी B4 है आपका तो B4 लिख देंगे। तो 1 - B4 आप लिखेंगे तो यहाँ आपको जो वैल्यू मिलेगी आपको 68% मिल जाएगी। इन दोनों को मिला के 100% बनता है, क्योंकि आपने जो स्लाइसर बनाना है वो स्लाइसर आपका एक जो है 32 को शो करेगा और एक 68 को शो करेगा। इसी तरह इसको आप ड्रैग कर देंगे तो आपका तीनों का मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपका स्लाइसर डिजाइन हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपने डोनट चार्ट आपने लेना है, जो आपका ये डोनट चार्ट। ठीक है, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, अभी आपका डोनट आ गया। अब आपने इसमें डाटा सिलेक्ट करना है जो आपको चाहिए। तो इसके लिए आपने राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट डाटा में जाएंगे और आपको ये एक शीट मिल जाएगी। इसमें आपको कह रहा है कि आपने लेजेंड इन ट्रीज बतानी है, सीरीज आपकी या फिर हॉरिजेंटल। तो हमें सीरीज में लेके आना होता है, तो आपने सीरीज नेम को छोड़ के
यहाँ जस्ट क्या करना है, आपने वैल्यूज में आपने 21 टाइम लिख देना है, क्योंकि हम 20 पार्ट्स में इसको डिवाइड करने लगे हैं। तो इसमें अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपका कोई मसला नहीं है, आप बाद में भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं अभी मैनुअली टाइप कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना टाइप हुआ है। तो आप जब इसको ओके करेंगे तो ये देखें आपको शो कर रहा है 22। तो अगर मैं 22 मैंने मूव किए हैं तो मैं इसको एडिट करके 2 रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने 2 रिमूव कर दिया है, मैं ओके करता हूँ तो ये देखें आपको शो हो रहा होगा कि 20 मैंने सेल्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये देखें मेरी एक ये पाई चार्ट मतलब डोनट चार्ट जो है ना एक डिजाइन हो गया है। अब इसमें से मुझे टाइटल भी नहीं चाहिए तो मैं टाइटल को रिमूव कर दूंगा। उसके बाद मुझे लेजेंड भी नहीं चाहिए तो मैं लेजेंड को रिमूव कर दूंगा। अब ये जो सारे हैं ये डिफरेंट कलर्स में है, मैं चाहता हूँ कि मुझे सेम कलर में मिले। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, डाटा फॉर्मेट सीरीज में जाऊंगा मैं, और यहाँ से मैंने क्या कर देना है, इसको साइज को भी कम ज्यादा कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं साइज 60 रखना चाहता हूँ, किसका, जो इसका होल साइज है, वो होल साइज इसका जो है ना ये 60 मैंने रख दिया है। तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें होल साइज इसका कम हो गया है। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, होल साइज के बाद मैंने इसका फिल जो है ना वो क्या करना है, सॉलिड फिल करना है। तो सॉलिड फिल मैंने रख दिया है। तो मैं इसका कलर जो भी रखना चाहूँ वो मैं यहाँ से रख सकता हूँ, कोई भी अगर मैं रखना चाहूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये कलर होना चाहिए मेरा, तो मैं इसको ये रख सकता हूँ। या मैं चाहता हूँ कि मेरा कलर ये होना चाहिए तो मैं इसको ये भी रख सकता हूँ। कोई भी कलर मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको रख सकता हूँ। तो हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये कोई और हम सेलेक्ट करना चाहें तो वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, इसको सिलेक्शन किया है अभी, जस्ट इसको सीरीज में कन्वर्ट किया, 20 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया इसको। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने ये करना है कि इसको जो मैंने सेलेक्ट करके 20 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने सीरीज चेंज करनी है, चार्ट की सीरीज। पहले मैं क्या करूंगा, इसकी सेकंड सीरीज जनरेट करूंगा। सेकंड सीरीज जनरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। सेकेंड सीरीज जो है वो मैं डिलीट जनरेट कर रहा हूँ, किसके लिए, क्योंकि ये हमारा एक जस्ट इसके ऊपर स्लाइसर शो होगा। जो दूसरा है वो हमारा इस डेटा के लिए है। तो इसमें सीरीज वैल्यू हमने क्या देनी है, अब आप ये चेक करें कि सीरीज वैल्यू हमारी जो है वो ये 2 आएंगी। क्यों, क्योंकि हमने इसी के ऊपर डाटा शो करना है ना, तो ये दोनों हमारा शो हो जाएगा। ओके करेंगे, सीरीज 2 है, सीरीज 2 में हमने 2 वैल्यू सेलेक्ट की है। आपको अगेन दिखा दूं, जो 2 वैल्यूज हैं वो हमारा कंप्यूटर का 32 और 68 है। ओके किया, ओके किया तो ये हमारा एक आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हम चाहते हैं कि इसी के अंदर मर्ज हो जाए जो हमारा पहले डिजाइन हुआ है स्लाइसर। ठीक है, इसको हमने क्या कर लेना है, इसको हमने फॉर्मेट सीरीज में जाना है। फॉर्मेट सीरीज में जाने पहले, सॉरी, इसको हमने क्या करना है, पहले हमने चेंज डाटा टाइप में करना है। यहाँ देखें दोनों शो कर रहा है कि आपके डोनट हैं। तो मैंने क्या करना है, जो अभी मैंने सीरीज 2 में जो जनरेट किया वो उसी के अंदर मर्ज हो जाए। तो मैं ओके करता हूँ तो ये देखें उसी के अंदर मर्ज हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो 32 है वो हमारा कलर्ड हो और बाकी जो है ना वो वाइट शो होना चाहिए हमारा। तो 32 वाले को मैं सिलेक्ट करूंगा। 32 वाले को जो मैंने सिलेक्ट किया है उसका मैंने क्या करना है, कलर चेंज करना है। 32 वाले का क्या चेंज करना है, मैंने कलर चेंज करना है। तो फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाऊंगा। फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाने के बाद मैंने इसका ये देखें यहाँ से फिल कलर आ जाएगा। फिल कलर कलर में जाने के बाद मैंने सॉलिड फिल कर लिया है। सॉलिड फिल करने के बाद यहाँ से आप कोई भी जो आपका जो आप चाहते हैं कि इस पे कलर शो होना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कलर शो होना चाहिए तो इस पर जस्ट मुझे शो होना चाहिए, तो ये हो गया है। अगर इस पर मुझे कुछ और चाहिए तो मैं इस पे सिलेक्ट करने के बाद इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखें मैंने व्हाइट दिया है तो ये खत्म हो गया है, ये जस्ट 32 शो कर रहा है आपको। तो हमने जस्ट बिल्कुल ही खत्म नहीं करना, तो हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा देनी है। ये देखें आप जैसे ट्रांसपेरेंसी में बढ़ा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा आपको शो होना शुरू हो गया है। तो ट्रांसपेरेंसी हम अपनी मर्जी से मुताबिक जो है ना इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, तो अब ये मैंने इसको ट्रांसपेरेंसी जो है ना इसकी ये सिलेक्ट कर ली है। ठीक हो गया, तो आपका ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपका ट्रांसपेरेंसी आपका आप नो फिल कर देते हैं इसको या फिर आप सॉलिड फिल कर देते हैं, तो आप ट्रांसपेरेंसी इसकी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये मैंने कर ली है 20।
और जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसको मैं नो फिल कर देता हूँ। ठीक है, नो फिल करने से ये होगा कि आपका जस्ट ये आपका डार्क शो होगा, बाकी आपका सारा लाइट शो होगा। अभी ये हमने एक के लिए डिजाइन किया है, अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से डाटा चेंज करता हूँ तो ये भी कंप्यूटर वाला जस्ट अगर चेंज करता हूँ तो ये भी चेंज होगा। इसको आप चेक कर लें। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैं फवाद सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो अब आप चेक करें डाटा ऑटोमेटिक चेंज हो गया। एक बार और दिखा दूं आपको, हसन महमूद सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, डाटा चेंज हो गया। एक बार और देख लें, रोहेल करता हूँ, ओके करता हूँ, तो डाटा चेंज हो गया। तो मतलब ये है कि आपका डाटा चेंज हो रहा है इसके मुताबिक जो आपकी ये वैल्यूज हैं दो। ठीक हो गया। तो आपको आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे आपने जनरेट किया है। ये आपका जो स्लाइसर है आपने जनरेट किया है, अभी मैनुअली जनरेट किया है। ये आप तीन जो है आपकी चीजें हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है और कंप्यूटर है, तो तीनों के लिए आप अलग-अलग जनरेट करते हैं। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल साइज कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड हो। अब ये देखें कि आपका बैकग्राउंड जो है ना कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें वाइट बैकग्राउंड है, तो आप फॉर्मेट में जाकर इसको फिल डाटा जो है ना नो कर देंगे और शेप आउटलाइन नो कर देंगे, तो ये आपका बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे ये इसी के अंदर मर्ज हुआ हुआ है जो आपकी शीट है। आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको शो होगा, अदरवाइज आपको शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि कैसे डिजाइन किया है। चले मैं एक दफा और आपको डिजाइन करके दिखा देता हूँ कि कैसे डिजाइन करना होता है ये। आप अगेन देख लें, बाद में ये ना कहें आपके हमें समझ नहीं आया कि आपने कैसे डिजाइन किया है। तो मैं अगेन रिपीट करने लगा हूँ कि कैसे डिजाइन करते हैं हम अपना ऐसे सेल्स। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम भी कर देता हूँ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में ही रख देते हैं ताकि हमें और मजीद जो हम करेंगे उनको आसानी हो डिजाइन करने में। ठीक है, तो ये हमने अभी एक डिजाइन किया है, अब हम दूसरा डिजाइन करने लग रहे हैं। अब आप चेक कर लें कैसे डिजाइन करते हैं। यहाँ से आपने इंसर्ट करना है डोनट। डोनट इंसर्ट करने के बाद आपने सिलेक्ट डाटा करना है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट डाटा कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, सीरीज आपने क्या करनी है, वही 20 वाली आपने लेनी है जो मैंने आपको बताया था। तो अब आप चेक कर लें कि आपके 20 हो गए हैं, 19 हुए हैं, तो मैं एडिट करके मजीद एक और बढ़ा सकता हूँ। तो ये हमारी 20 हो गई है, मैं ओके करता हूँ, तो ये ओके कर देता हूँ, तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, टाइटल बार और इसके लेजेंड्स रिमूव करने हैं, तो यहाँ से प्लस साइन से हम ये रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि कलर्स जो हैं सारे सेम होने चाहिए, तो आपने डाटा फॉर्मेट में जाना है, मतलब फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाना है। यहाँ से इसका साइज जो है हमने 60 रखा था, तो इसका भी 60 रख लेंगे क्योंकि हमने सेम रखने हैं। तो यहाँ से 60 रखने के बाद आपने क्या कर देना है, आपने यहाँ से सॉलिड फिल कर देना है और आप कोई भी कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका हम कलर रख लेते हैं ये। ठीक है, तो आपने ऐसे सिलेक्ट करके इसका कलर रख लिया। अभी ये 20 स्लाइसिस में डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे इसका ये वाला डाटा दूसरा जो है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, सिलेक्ट डाटा में जाना है, सीरीज ऐड करेंगे और यहाँ से जो है ना इसका जो डाटा है वो हम ले लेंगे ये वाला। ठीक हो गया, ओके कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे तो ये आपका दूसरा आ गया। अब हमने इसको मर्ज करना है, तो यहाँ आप चेंज डाटा टाइप टाइप में जाएंगे और यहाँ से सेकंड एक्सिस को ओके कर देंगे, तो ये आपका इसके अंदर मर्ज हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको जो आपका ज्यादा वाला है इसको आपने वाइट करना है। डाटा सीरीज में जाकर ही इसको आप वाइट कर देंगे। ठीक है, आपका ये वाइट हो गया। आप इसको सिलेक्ट करके जो आपने, फॉर एग्जाम्पल पहले तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओगे ना, ये देखें आप ट्रांसपेरेंसी 20 रख दें इसकी फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आपने इस पे सिलेक्ट करना है। इस पे सिलेक्ट करने के बाद आपने जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल नो फिल करता हूँ तो नो फिल कर दें क्योंकि आपका बैकग्राउंड वाला शो होगा। ठीक हो गया, तो ये आपका जनरेट हो गया सेकंड के लिए, मतलब हम कह सकते हैं कि ये लैपटॉप के लिए जनरेट हुआ है। तो इसका रिसाइज जो है ना आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैं इसकी शेप आउटलाइन नो कर दूंगा और फिल भी नो कर दूंगा। तो अब हम इसका शेप आप डिजाइन करके देख सकते हैं कि आपकी जो शेप है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड है या नहीं है, आप वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अब हमें लग रहा है कि हमारी जो शेप है वो तकरीबन एग्जैक्ट हो गई है, तो हमने इसको यहाँ रख दिया है। ठीक हो गया,
तो अब अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, हम थर्ड के लिए यही जनरेट करेंगे अगेन एक और थर्ड के लिए, ये हमने सेकंड के लिए किया है। मतलब यहाँ जो है ना ये डाटा शो होगा सेकंड का लैपटॉप का, अगर मैं चेंज करता हूँ तो आप चेक कर लें कि चेंज हो रहा है या नहीं। ये देखें आपका दोनों का डाटा चेंज हो रहा है, ये देखें ठीक हो गया। तो अब हम जनरेट करेंगे थर्ड के लिए जो है हमारा मोबाइल। मोबाइल के लिए आपने जनरेट करना है, वही प्रोसेस है, तो मैं थोड़ा फास्ट आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। सॉरी ये मैंने फिल्टर आई थिंक जनरेट कर दिया। हम बाहर सेल के इंसर्ट करेंगे, हम चार्ट करेंगे और यहाँ से हम डाटा सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट डाटा, और यहाँ से हम तीसरी सीरीज ऐड कर देंगे जो हमारी है 20 नेम्स, 20 स्लाइसेस। फरहान भी, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा। जी ये आप 20 सीरीज क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? मतलब हम 20 सिलेक्ट कर सकते हैं या ना, ज्यादा आप कम? अपनी मर्जी से कोई जितनी मर्जी आप करना चाहें कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, 20 स्लाइसिस का मतलब है कि आपकी जो 100 है ना वो 20 पे डिवाइड कर देगा। समझ आइए? गुड हो गया, ठीक है सर। देखें अब जैसे हम इसकी एग्जांपल लेके हमने लिया है जी उसामा सिद्दीकी का, इसका कंप्यूटर जो है ना वो 43% है, तो एक स्लाइस जो है ना वो 5% का है, तो कितने स्लाइस होने चाहिए आप खुद बताएं। 8 स्लाइस होंगे टोटल, और नाइन्थ जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा स्टार्ट से होगा। तो आप इसको अगर पॉइंट काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लाइस टोटल है, और नौवा जो है वो देखें आप हाफ थोड़ा सा है। समझ आ गई है? जी फरहान भाई, ठीक हो गया। जी ऐसे आप मतलब आप मल्टीपल कर सकते हैं, अगर आपने 20 नहीं करने आप 40 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, बस आपकी स्लाइसिस आपको जस्ट अट्रैक्शन के लिए जो है ना आप जनरेट कर सकते हैं। देखें अब इसके हमने 20 किए हैं, तो मैं आपको इसके मजीद चेंज करके दिखा देता हूँ। मतलब आप जो है ना इसके एडिट करेंगे तो आप इसके 20 की बजाय 40 रख लें। अभी ये देखते हैं इसके कितने हैं टोटल, आई थिंक 20 है, तो हम क्या करते हैं इसके 40 कर लेते हैं। आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी रखना चाहें। तो हम देखते हैं कितने हुए हमारे, 44 हो गए हैं, तो मैं इसके 4 रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो अब आप चेक करें ये 40 हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसको ओके करता हूँ, तो अब ये देखें 40 स्लाइसिस में डिवाइड कर दिया उसने। अब मैं इसका क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके चार्ट रिमूव कर देता हूँ, लेजेंड रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको कर दूंगा सेम कलर। सेम कलर के लिए हमने एक तो इसका साइज जो है ना 60 रखना है, और उसके बाद आपने यहाँ से इसको क्या कर देना है, सॉलिड फिल कर देना है। सॉलिड फिल करने के बाद आपने इसको कोई कलर दे देना है जो आप देना चाहें। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपका डिजाइन हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, डिजाइन करने के बाद हम इसमें डाटा ऐड करेंगे। सेकंड जो हमारी सीरीज है वो जो सीरीज होगी वो हमारी होगी ये मोबाइल वाली। इसको मैं ओके कर देता हूँ, ये हमारी ओके हो गई है। इसके बाद इसको मैं टाइप में जाऊंगा और इसको इंसर्ट कर दूंगा इसके अंदर मर्ज, और उसके बाद यहाँ से मैं सिंगल सेलेक्ट करता हूँ और इसकी जो शीट है इसको मैं कर देता हूँ नो फिल। ये आपको ये शो करेगी, और जो दूसरी है इसकी ये आपकी वाइट हो जाएगी, और यहाँ से इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो 20 में रख देता हूँ। ठीक हो गया है? तो अब आप चेक करें, मतलब आपके जो है ना तीनों डिजाइन हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको पहले तो इसके डाटा जो आपका फिल है उसको नो फिल कर देंगे ताकि आपको दूसरे डाटा को डिस्टर्ब ना करे, और फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे इसके मुताबिक कि ये हमारा डाटा इसके मुताबिक डिजाइन हुआ है या नहीं। आप इसको मैच करके देख सकते हैं, जहां आपको लगे कि ये एग्जैक्ट हो गया है तो आप उसको वहीं, ये देखें अब आपका एग्जैक्ट हो गया है। तो अब आपका ये मतलब आपने तीनों रख दिए हैं, सही है। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को आपने अलाइन करना है, तो आपने कंट्रोल प्रेस करके इनको तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए आपके तीनों सिलेक्ट होंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखनी है और आपने माउस से सिलेक्ट करके इसको छोड़ देना है कंट्रोल को। शेप डिजाइन में जाके यहाँ अलाइन का ऑप्शन होता है, आपने अलाइन में जाने के बाद सबसे पहले
डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली करने हैं, ये इसको स्पेसिंग को जो है ना वो आपका एग्जैक्ट करके दे देगा। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करेंगे, आपको हॉरिजेंटली और वर्टिकली आपको ये एग्जैक्ट कर देगा। और आपने अलाइन मिडल करना है तो ये आपको मिडल से अलाइन करके दे देगा। मतलब आपने खुद नहीं, मैनुअली नहीं करनी है, आपने जस्ट यहाँ अलाइन में जाकर इसको चेंज कर देना है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली का मतलब है कि ये यहाँ से इनकी स्पेसिस जो है ना सेम कर देगा, वर्टिकली में ऊपर नीचे की स्पेस सेम कर देगा, और मिडल में जब आप करेंगे तो ये मिडल सेंटर से जो है ना आपकी स्पेस कर देगा। ठीक है, तो अब आप चेक करें तीनों आपके एक लाइन में आ गए हैं। तो अब लाइन में तो आ गए हैं, अब आप चेक करें, अब आपका डाटा अगर आप चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फवाद का करते हैं, वो भी चेक देखिए चेंज हो रहा है। अब यहाँ देखें ये आपके जो है ना 20 स्लाइसिस हैं और यहाँ 40 स्लाइसिस हैं, आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में क्या है। ठीक है, आप 40 वाला भी कर सकते हैं, 20 वाला भी, तो मैं यहीं रहने दूंगा क्योंकि ये हमारी एग्जांपल है। तो अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से आपको एक तो आपने स्लाइसिस तो डिजाइन कर लिया, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये फवाद का डाटा है या फिर आपका सामा का डाटा है, किसका डाटा है, ये कितने परसेंट है, ये भी आप नहीं देख सकते। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ हमने एक और काम करना है, यहाँ हम इसकी फिलिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। तो ये जो हमारे रिजल्ट आते हैं वो यहाँ हम मैच करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसके लिए वही चीज आपको मैं कहूंगा कि आपने शेप्स में जाना है, शेप में जाने के बाद आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। टेक्स्ट बॉक्स में आपने क्या करना है, यहाँ एक जस्ट ड्रा करना है टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद आपने यहाँ जो फार्मूला बार है इसमें जाने के बाद आपने इज इक्वल टू लिख देना है, और ये आपका क्या है B4 है, तो आपने यहाँ B4 लिख देना है। ठीक है, आप इंटर करेंगे तो आपको परसेंटेज देगा वही जो B4 में है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करने इसको आपने जो है बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करने के बाद आपने इसको एक आप शेप दे देंगे जो आपकी है, रिसाइज कर देंगे, जैसे भी होगा आप बोल्ड कर दें। और उसके बाद आपने देखना है कि आपका जो ये है ये आपका सेट होना चाहिए बीच में, सेंटर में आपका। ठीक है, तो आपने सेंटर में सिलेक्ट करना है और इसको नो फिल कर देना है जो इसका है। ठीक है, तो अब आपका ये देखें कि 27% है। आप इसको कलरिंग अगर देना चाहें तो इसको कलरिंग भी दे दें, जो आपकी इसी सेल की है वही हम कलर दे देते हैं। ठीक है, तो आपने इसी को कॉपी कर लेना है, कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर दें दो जगह, क्योंकि हमने इन दोनों के लिए डिजाइन करना है ना। तो इसको आपने यहाँ सेलेक्ट कर देना है। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ B5 कर देना है। B5 आप करके इंटर करेंगे तो ये देखें इसकी जो है ना वापस चली गई है जो हमने फॉर्मेटिंग की थी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी, आपने इसको B6 कर देना है। B4 B5 B6 आपका हो गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके शेप फॉर्मेट पे जाना है और इसको सिलेक्ट कर देना है। इसी तरह आपने दोबारा ये आपका शेप फॉर्मेट है, इसको सिलेक्ट कर देना है। अब ये देखें उसी साइज में आ गए हैं, सेम साइज। आपने मैनुअली नहीं करना, उस आपने जो है ना इसको फॉर्मेटर से करना है। ये आपका फॉर्मेटर होता है फॉर्मेट पेंटर। तो इसमें जस्ट आपने अब कलर चेंज कर देना है जो आपका है उसके मुताबिक, जो आपका जो कलर है उसको वही कलर आप दे दें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने सेंटर में कर देना है। तो अब आप चेक करें कि आपका ये वाली जो रिपोर्ट है ये अच्छी लग रही है, ये आपने जो अभी डिजाइन की है ये अच्छी लग रही है। अब आप इसमें चेंज करके देखें, अब मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं हसन महमूद का डाटा लेता हूँ तो ओके करता हूँ, तो ये देखें उसका डाटा जो है वो क्या है, 28 27 45। अब आप ये चेक करें कि आप जैसे ही नेम चेंज कर रहे हैं और आपकी शीट जो है ना वो मूव हो रही है आगे पीछे। ये देखें, अब मैं अगर डाटा चेंज करता हूँ तो आपकी शीट इस आगे पीछे मूव हो रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है, आपने टेबल फॉर्मेट के ये जो आपका पिवट टेबल है इसके ऑप्शन में जाना है और यहाँ ऑटो फिट कॉलम का जो है ना इसको अनचेक कर देना है और ओके कर देना है। तो अब आप चेक करेंगे कि इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, और अब आप जब मूव करेंगे या कोई भी चेंज करेंगे अब आपका डाटा चेंज मतलब होगा, लेकिन आपकी शीट मूव नहीं होगी। देखें, ठीक है, तो ये मतलब आपने अभी डिजाइन की है हमने जो अभी तक की है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी के नेम भी लिख देता हूँ इसी तरह जैसे ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इसका नाम जो देंगे वो कंप्यूटर देंगे, इसका नाम जो देंगे वो हम देंगे लैपटॉप, और इसका नाम जो देंगे वो देंगे मोबाइल। इसके लिए आपने खुद नहीं नाम देना है, जस्ट आपने यहाँ से क्या कर लेना है, ए सिलेक्ट कर लेना है, मतलब जो ये आपका है, मतलब आपका ये A4 है। ओके करेंगे, कंप्यूटर आ गया है। इसी तरह इसको आपने क्या करना है, ये आपका A5 है, ओके कर देंगे, A5 आ गया है। और इसी तरह जब आप सॉरी
इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप नेक्स्ट सिलेक्ट कर देंगे जो आपका A6 है। मतलब आपने क्या किया है, आपने तीनों के रेफरेंस दे दिए हैं अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब आपके जो यहाँ होंगे वही यहाँ होंगे, आपने मैनुअली नहीं टाइप किए, जस्ट आपने रेफरेंस किया सेल्स को। तो अब आपने क्या करना है, इसका फॉर्मेट आपने दे देना है इसको, और इसका फॉर्मेट आपने दे देना है इसको, और इसका फॉर्मेट आपने दे देना है इसको। तो अब आप इसको जो है ना थोड़ा सा जूम मतलब ओपन कर लें तो ये आपका कंप्यूटर आ गया है। इसी तरह आप इसको ओपन कर लें तो ये आपका लैपटॉप आ गया है। इसी तरह आप इसको ओपन कर लें तो ये आपका मोबाइल आ गया है। तो अब आपने क्या करना है, वही कंट्रोल का प्रोसेस करना है, इनको सारों को आपस में क्या करना है, आपने अलाइन कर लेना है। हॉरिजेंटली होने चाहिए या वर्टिकली, आपके ये हॉरिजेंटली नहीं होंगे, ये वर्टिकली आपने देखना है कि वर्टिकली ऊपर नीचे है या फिर मिडल में आपका ये चीज है। ठीक है, तो अब इसमें आपका ये हो गया, तो अब आप इसको सेट कर लें जहां आपने करने हैं तीनों को। देखें, अब ये मैं मतलब इसको जस्ट मैं इधर मूव कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो अब ये मैं कहता हूँ कि ये ओके है। तो अब आपने इसको सारे को कंट्रोल से सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है। तो ये देखें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब आप चेक कर लें कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल प्रेस करके रखना है, ये सारे क्लिक हो जाएंगे, उसके बाद आपने ग्रुप में जाकर ग्रुप करना है। अब ये आपका ग्रुप हो गया, मतलब आपका ये जब ग्रुप हो जाता है तो आपका क्या होता है सिस्टम, आपका ये मूव सारा इकट्ठे करेगा। ये देखें ग्रुप में आपका मतलब अलग-अलग नहीं होगा, आपकी सेटिंग चेंज नहीं होगी। तो ये अभी आपने डिजाइन किया है, अब हम चेंज करके देखते हैं कि हमारा सारा कुछ काम ओके कर रहा है या नहीं। ये चेक करें आप, कितना अच्छा लग रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं, ये अट्रैक्टिव भी है। मतलब आपका कोई भी आप अगर ऐसे डिजाइन करें तो आपका यहाँ से अब ये चीज जो है ना आप देख सकते हैं। अब यहाँ क्या है जी, यहाँ नाम भी नहीं आ रहा है कि ये किसका है डाटा किसका नहीं, तो वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो उसके जनरेट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूँ, और यहाँ जो है ना हम जनरेट करेंगे जो इसका ये डाटा है। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ जो है ना मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ हमने लेके आना है, यहाँ जो है ना हम एक फार्मूला लगाएंगे कि सेल ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू सेल ऑफ, अभी किसकी सेल है, अब मैं ये इसको कोट में लिख देता हूँ, ये जस्ट एक फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ कि हमारा ये जो डाटा है ये साथ अटैच हो जाए। सेल ऑफ, उसके बाद मैं यहाँ डबल कोट, उसके बाद एंड का यूज करता हूँ, एंड जो है ना वो डाटा ऐड करता है, और ये मैं दे देता हूँ कि यहाँ जो भी शो हो चीज वो आपका वहाँ शो होना चाहिए। तो ये देखें सेल ऑफ रोहेल, रोहेल नवाज, ठीक है। इसी सेल को मैं यहाँ लिंक कर देता हूँ, मतलब मैं यहाँ दे देता हूँ कि ये हमारा जो सेल है ना वो C1 है। ठीक है, ओके करता हूँ, तो अब आप यहाँ चेक करें ये आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कोई भी फॉर्मेट दे सकता हूँ, किसी का भी मैं इसका दे देता हूँ। ठीक है, तो अब आप चेक करें सेल ऑफ रोहेल नवाज आ गया। इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर रख देता हूँ, इसका मैं कलर जो है ना मजीद चेंज करना चाहूँ वो मैं कर देता हूँ। सेल ऑफ रोहेल नवाज आ गया, इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके दोबारा सारे को ग्रुपिंग कर देता हूँ। अब ये मेरा सारा ग्रुप हो गया, अब आप चेक करें ठीक हो गया। तो अब ये चेक करें कि आपका ये सारा डाटा सेल ऑफ रोहेल नवाज आ गया। अगर मैं इसको देखें चेंज करता हूँ तो अब फवाद आ जाएगा ऑटोमेटिक उसकी जगह, आप चेक कर लें। कोई भी डाटा चेंज करता हूँ तो वो उसका नेम आ गया है, हसन आ गया है, महमूद नहीं आ रहा क्योंकि ये थोड़ा सा आगे ड्रा होगा। अब ये आप चेक करके फिर सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये अब हमारा तकरीबन सारा हो गया है। ठीक है, अब आप चेक करें कि ये आपका डिजाइन हो गया डैशबोर्ड, और कितना अट्रैक्टिव भी लग रहा है। और आप यहाँ से मतलब डाटा जो है ना वो देखने की बजाय यहाँ से देखें तो आपका ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। अब एक और चीज है, आप यहाँ बार बार माउस पे जा रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं और आपका डाटा चेंज हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे में बार बार ना जाऊं, मैं इजी जो है ना एक डैशबोर्ड डिजाइन करूं जिसमें जो है ना सेल्समैन हो सारे, और उसके बाद डेट वाइज जो है ना मैं देख सकूं। तो उसके लिए भी एक एक्सेल में ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं स्लाइसर। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने क्लिक करना है पिवट टेबल पे। पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपने पिवट टेबल एनालाइजर में जाना है। इसमें आप देखेंगे इंसर्ट स्लाइसर आपका ऑप्शन है। इंसर्ट स्लाइसर में जाएंगे तो आपको वही जो टेबल में थी वही चीजें दे देंगे। तो आपने सेल्समैन के हिसाब से देखना है, तो आपने सेल्समैन को सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। यहाँ आपका सेल्समैन का ओपन हो गया डाटा।
तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो है ना एक अरेंजमेंट में हो, तो इसकी सेटिंग करनी है आपने। तो आप साइज एंड प्राइस स्लाइसर सेटिंग में भी जा सकते हैं। स्लाइसर सेटिंग में जो है ना उसकी ये सेटिंग है। या अगर आपको स्लाइसर सेटिंग में नहीं मिल रही वो चीज़, तो आप साइज एंड प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपको ये बता देगा। ये आपका पोजीशन है, लेआउट है। ये आपको बता रहा है कि ये सिंगल कॉलम में है, तो आप चाहते हैं कि ये डबल कॉलम में हो, तो आप जब 2 कॉलम करेंगे तो ये देखें नेम के 2 कॉलम बन गए हैं। अगर आप 3 कॉलम करेंगे तो 3 बन गए हैं, 4 करेंगे तो 4 बन गए हैं, 5 करेंगे तो 5 कॉलम बन गए हैं। तो आपने 5 कॉलम रख लिए, इसको खत्म कर लिया और आपने इसको छोटा कर दिया और आप इसको बड़ा कर लें। ठीक हो गया। तो ये देखें आप यहाँ रख लें अगर सेल्समैन का, तो आप चेक करें, आपने यहाँ रख लिया सेल्समैन का। अब आप जिस मर्जी सेल्समैन पे वहां क्लिक कर रहे थे, आप यहाँ चेक करें, क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना डाटा शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखें आप मूव कर रहे हैं, कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका सेल्समैन का डाटा चेंज हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने हाइड कर देना है। हाइड करने के लिए आपने जस्ट इसको कलरिंग चेंज कर देनी है। ये जो आपका डाटा है वो जस्ट इसी चीज को फोकस करना चाहिए। तो ये जो आपके सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। ये मैं इसको मूव करके यहाँ इसको भी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आपका ये जो डाटा है वो असल डाटा ये है आपका, ये आपका डाटा है असल, जिस पे आपने जो आपने शो करना है। तो ये अब आपका देखें, आपका सेल्समैन जो है ना आपके यहाँ आ गए हैं। और आप इसके नीचे अगर डेट भी लेकर आना चाहें तो उसके लिए भी आपने वही अगेन पाइवट टेबल पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने एनालाइजर पे जाना है। एनालाइजर पे जाने के बाद आपको यहाँ देखें टाइमलाइन मिल जाएगी। टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो डेट पे सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपकी ये टाइमलाइन आ गई है। ये देखें आपकी टाइमलाइन आ गई है। इसको आप जहाँ सेट करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ सेट कर देता हूँ और इसको मजीद इंक्रीज करके यहाँ ले आता हूँ। ये देखें, ठीक है। अगर मैं इस मतलब इसको मजीद इंक्रीज करके लेके आना चाहता हूँ, ऐसे भी लेकर आ सकता हूँ। ये आप जितनी अपनी आपकी अकॉर्डिंगली जो है ना आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये अब हमने मतलब फॉर एग्जांपल डिजाइन की है। अब इसमें ये क्या चीज़ है, अब आपकी कोई भी डेट, अगर डेट वाइज अगर आप डाटा लेना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप ले सकते हैं। डेट आप सिलेक्ट करेंगे, देखें जनवरी में जो है ना वो सिर्फ रोहेल ने जो है ना लैपटॉप सेल किए हैं, वो भी सिर्फ 100%। ठीक है, तो बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद फरवरी की बात करें तो फरवरी में जो उसने कंप्यूटर सेल किए हैं 26% किए हैं। और जो लैपटॉप है उसके वो 74% है, ग्रेड उसके टोटल 100% है। तो अगर मैं जून की बात करूं तो जून में उसने लैपटॉप भी सेल किए हैं, कंप्यूटर भी, मोबाइल भी। तो ये सिर्फ रोहेल का है। मैं चाहता हूँ कि इसी डाटा को कंपेयर करूं मुआज से। तो मुआज का अगर मैं देखूं तो उसका भी वो ये डाटा है, हसन का देखा तो उसका ये डाटा है, उसका ये डाटा है। मतलब आप अपनी मर्जी से ये डाटा चेंज कर सकते हैं। तो अब ये आपका एक डिजाइन हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसको सारे को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके आप इसको एरो से मूव करते हैं। ठीक है, ये आपने सिलेक्ट कर लिया डाटा, इसको आप नीचे ले जाएं। ये आपने सारा डाटा सिलेक्ट करके इसको आपने मर्ज कर देना है। जब आप मर्ज कर देंगे तो ये एक ही फाइल में आ गया। मर्ज करने के बाद आप इसकी कलरिंग चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जो आपकी कलरिंग आप रखना चाहें वो इसको आप रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस कलर में हो, तो आपने ये कलर सिलेक्ट कर लिया है। ये आपका कलर सिलेक्ट हो गया है। अब आप चेक करें, आपका जो डाटा है वो इस फॉर्म में आपको शो हो रहा होगा। तो आप कोई भी चीज चेंज करेंगे तो वो आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप अगर मंथ्स की जगह ईयर्स लेना चाहें तो ईयर्स भी ले सकते हैं। तो इसका एक ही रिकॉर्ड है जो 2019 का है। और अगर आप मंथ्स की बात करें तो ये मंथ्स है इसके। और इसी तरह डेज की बात करें तो डेज भी इसके सारे जितने भी डेज हैं हर मंथ के अलग हिसाब से वो सारे आपको शो हो जाएंगे। देखिए जनवरी है, फिर फेब है, फिर मार्च है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोई भी आप डाटा लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें अगर कोई आपको कोई इशू है या किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आज की मीटिंग जो थी वो हमारी यहीं तक थी। तो आपने डिजाइन करना सीख लिया कि पाइवट टेबल कैसे डिजाइन करते हैं, पाइवट चार्ट के बारे में आपको बताया है। और जो अभी हमने जो किया है वो हमने डैशबोर्ड डिजाइन किया है मैनुअली, अपना मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और अपनी ब्यूटी के मुताबिक। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।